गुड मॉर्निंग दोस्तों। अपना लेसन चल रहा था, लेसन नंबर 11 यानी फल परिरक्षण, फ्रूट प्रिजर्वेशन अपन पढ़ रहे थे। इसमें अपन ने 4 पार्ट पढ़ लिए थे। पार्ट नंबर 5 अपना आज चलेगा और इसमें नया टॉपिक है अपना, और टॉपिक है डिब्बाबंदी। डिब्बा बंदी। देखिए दोस्तों, डिब्बा बंदी क्या होता है। डिब्बे के अंदर फल एवं सब्जियों के टुकड़ों को भरकर उन्हें बंद करना क्या कहलाता है, डिब्बा बंदी कहलाता है। यानी कि डिब्बों के अंदर फल एवं सब्जियों को भरना ही क्या कहलाता है, डिब्बा बंदी कहलाता है। लेकिन ये डिब्बा बंदी क्या होता है, किस प्रकार से होता है, इसकी कौन कौन सी विधियां होती हैं, या इनके कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं जिसके कारण डिब्बे को भरा जाता है। देखिए, डिब्बाबंदी की परिभाषा वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी 2 नंबर की परिभाषा 12th क्लास के बोर्ड के एग्जाम में पूछी गई, कई बार पूछी गई परीक्षा परिभाषा है। तो देखिए, डिब्बाबंदी की बात करूं मैं तो डिब्बाबंदी की परिभाषा होती है, फल एवं सब्जियों को टीन के डब्बों में तरल पदार्थ मिलाकर वायु निष्कासित करके एक निश्चित तापमान पर लंबे समय तक सुरक्षित रखना डिब्बाबंदी कहलाता है। यानी कि फल एवं सब्जियों को टीन के डब्बों के अंदर कोई तरल पदार्थ मिलाकर उनके अंदर की जो वायु है उसको बाहर निकाल कर एक निश्चित तापमान पर उन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रखना डिब्बाबंदी कहलाता है। यानी फल एवं सब्जियां, फल या सब्जी, फल एवं सब्जियों को टीन के डब्बों में, फल एवं सब्जियों को टीन के डब्बों में तरल पदार्थ मिलाकर, तरल पदार्थ मिलाकर वायु निष्कासित, वायु निष्कासित करके एक निश्चित तापमान पर, एक निश्चित तापमान पर लंबे समय तक, लंबे समय तक सुरक्षित रखना, लंबे समय तक सुरक्षित रखना डिब्बाबंदी कहलाता है। यानी डिब्बाबंदी की अगर परिभाषा की मैं बात करूं तो देखिए, इसकी परिभाषा क्या होती है। फल एवं सब्जियों को टीन के डब्बों में तरल पदार्थ मिलाकर वायु निष्कासित करके एक निश्चित तापमान तक लंबे समय तक सुरक्षित रखना ही क्या कहलाता है, डिब्बाबंदी कहलाता है। देखिए, फल एवं सब्जियां हैं, उनको टीन के डब्बों के अंदर भरना है। ये टीन के डब्बे क्या होते हैं, पतला जो स्टील का या फिर पतला एल्यूमिनियम के टाइप का, या फिर पतला यूं कहते हैं कि स्टेनलेस स्टील का जो डब्बा होता है उसे अपन टीन का डब्बा कहते हैं, जिसकी पतली चादर होती है। इसके अंदर तरल पदार्थ मिलाया जाता है और इस तरल पदार्थ मिलाने के बाद डिब्बे के अंदर की वायु को बाहर निकाला जाता है। उसके अलावा उसे एक निश्चित तापमान पर सुरक्षित किया जाता है। इस विधि को क्या कहते हैं, डिब्बाबंदी कहते हैं। यानी कि फल एवं सब्जियों को टीन के डब्बों में भरना है, उनके अंदर तरल पदार्थ मिलाना है, उनके अंदर की वायु को बाहर निकालना है और फिर उसे एक निश्चित तापमान पर सुरक्षित रखना है। इस प्रक्रिया को डिब्बाबंदी कहते हैं। फल एवं सब्जियों को टीन के डब्बों में तरल पदार्थ मिलाकर वायु निष्कासित करके एक निश्चित तापमान तक लंबे समय तक सुरक्षित रखना ही क्या कहलाता है, डिब्बाबंदी कहलाता है। अब देखिए, जो डिब्बाबंदी है वो निम्न बिंदुओं के आधार पर की जाती है। जो इसके बिंदु हैं, यानी डिब्बाबंदी जो है वो निम्न बिंदुओं के आधार पर की जाती है, जिसमें पहले नंबर पे है फल या सब्जी का चुनाव, फल या सब्जियों का चुनाव। दूसरे नंबर पे आता है सफाई करना, सफाई करना। तीसरे नंबर पे आता है फलों या सब्जियों की तैयारी करना, फल एवं सब्जियों की तैयारी या फल एवं सब्जी को तैयार करना, फल एवं सब्जी को तैयार करना। चौथे नंबर पे जो आता है वो आता है स्वेतन, स्वेतन या ब्लांचिंग क्रिया, स्वेतन या ब्लांचिंग क्रिया
5वें नंबर पे आता है डिब्बों में, 5वें नंबर पे आता है डिब्बों में भरना। देखिए दोस्तों, पहले नंबर पे फल एवं सब्जी का चुनाव करना, दूसरे नंबर पे सफाई करना, तीसरे नंबर पे फल एवं सब्जी को तैयार करना, चौथे नंबर पे है श्वेतन या ब्लांचिंग की क्रिया, और 5वें नंबर पे है डिब्बों में भरना। इसके बाद में छठे नंबर पे आता है वायु निष्कासन, वायु निष्कासन, वायु निष्कासन करना। छठे नंबर पे आता है वायु निष्कासन करना। इसके बाद में 7वें नंबर पे आता है डिब्बा बंद करना, 7वें नंबर पे आता है डिब्बा बंद करना। 8वें नंबर पे आता है संसाधन करना, संसाधन करना। और लास्ट में 9वें नंबर पे आता है भंडारण करना। लास्ट में 9वें नंबर पे आता है भंडारण करना। देखिए डिब्बा बंदी की अगर परिभाषा की बात करें तो फल एवं सब्जियों को टीन के डब्बों के अंदर तरल पदार्थ मिलाकर वायु निष्कासित करके एक निश्चित तापमान पर उन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रखना डिब्बा बंदी कहलाता है। डिब्बा बंदी निम्न बिंदुओं के आधार पर की जाती है: फल एवं सब्जियों का चुनाव करना, दूसरा है सफाई करना, तीसरा है फल एवं सब्जी को तैयार करना, चौथा है श्वेतन या ब्लांचिंग की क्रिया, 5वें नंबर पे है डिब्बों में भरना, छठे नंबर पे है वायु निष्कासन करना, 7वें नंबर पे है डिब्बा बंद करना, 8वें नंबर पे है संसाधन करना, और 9वें नंबर पे लास्ट है भंडारण करना। अब देखिए, इसमें थोड़ा सा मैं डिटेल से बताता हूँ आपको। फल एवं सब्जियों को फल एवं सब्जियों का चुनाव करना या चुनाव कैसे किया जाता है, तो फल एवं सब्जियों को डिब्बा बंदी के लिए ताज़ा तथा शुद्ध सब्जियों का चुनाव किया जाता है। डिब्बा बंदी के लिए ताज़ा एवं शुद्ध सब्जियों का चुनाव किया जाता है, लेकिन फल एवं सब्जियां 70% पकी हुई होनी चाहिए। कितने प्रतिशत पकी हुई होनी चाहिए? 70% पकी हुई होनी चाहिए। 70% पकी हुई फल एवं सब्जियों का क्या किया जाता है? चुनाव किया जाता है। सफाई की बात करें तो फल एवं सब्जियों का चुनाव करने के पश्चात फल एवं सब्जियों को साफ पानी से धोया जाता है, यानी कि उन्हें साफ पानी से धोना चाहिए। इसके बाद तीसरा टॉपिक है अपना फल एवं सब्जी को तैयार करना। देखिए, फल एवं सब्जी को सफाई करने के पश्चात उन्हें 2% नमक के घोल में 2% नमक के घोल में डालते हैं, जिससे उनका जो रंग है वो खराब नहीं होता है। फल एवं सब्जियों को तैयार करना, फल एवं सब्जियों के छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं, उसके पश्चात उन टुकड़ों को 2% नमक के घोल में डाला जाता है, जिससे उनका रंग खराब नहीं होता। चौथे नंबर पे आती है श्वेतन या ब्लांचिंग की क्रिया। देखिए, फलों को तैयार करने के बाद फलों के टुकड़ों को 2 से 5 मिनट तक उबालना चाहिए। 2 से 5 मिनट तक उबालना चाहिए, यानी कि श्वेतन की क्रिया में क्या होगा? चुने गए फलों के टुकड़ों को या फलों के तैयार किए गए टुकड़ों को 2 से 5 मिनट तक पानी में उबाला जाता है। इस प्रक्रिया को ब्लांचिंग या श्वेतन की क्रिया कहते हैं, यानी कि फलों के टुकड़ों को पानी में उबालना ही क्या है? श्वेतन यानी ब्लांचिंग की क्रिया है। इस प्रक्रिया में 2 से 5 मिनट तक फलों के टुकड़ों को पानी में उबाला जाता है, जिसके कारण फलों का जो कड़वाहट है वो दूर हो जाता है, या उनके अंदर का जो कसैलापन है वो दूर हो जाता है। या तो कड़वाहट कह दो या फिर क्या कह दो, कसैलापन क्या हो जाता है? दूर हो जाता है। ठीक है। अगला 5वें नंबर का आता है डिब्बों में भरना। श्वेतन की क्रिया के पश्चात फलों के टुकड़ों को डिब्बों में भरा जाता है, यानी कि डिब्बों में कैसे डिब्बों में भरेंगे? निसंक्रमित डिब्बों के अंदर भरा जाता है, यानी कि निसंक्रमित स्टरलाइज्ड हुए डिब्बों में या स्टरलाइजेशन किए गए डिब्बों में निसंक्रमित डिब्बों के अंदर भरा जाता है। फिर है वायु निष्कासन करना। डिब्बों को भरने के बाद डिब्बों के अंदर की जो हवा है उसको बाहर निकालने के लिए डिब्बों को गर्म पानी में डाला जाता है। डिब्बों को
गर्म पानी में डाला जाता है। यानी कि डिब्बों के अंदर की जो हवा है, जो वायु है, उसको बाहर निकालने के लिए डिब्बों को गर्म पानी में डाला जाता है, जो वायु निष्कासन प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। 7वें नंबर पे है डिब्बा बंद करना। डिब्बों के अंदर की वायु को बाहर निकालने के पश्चात डिब्बों के ऊपर ढक्कन लगाकर, डिब्बों के ऊपर ढक्कन या लेबल लगाकर या सील लगाकर उन्हें बंद किया जाता है। डिब्बों के अंदर वायु को बाहर निकालने के बाद डिब्बों पर ढक्कन, लेबल या सील लगाकर उन्हें क्या किया जाता है, बंद किया जाता है। इसके बाद में आता है संसाधन करना। देखिए दोस्तों, संसाधन क्या होती है। डिब्बे को बंद करने के पश्चात डिब्बे को गर्म पानी में डाला जाता है या फिर उबलते हुए पानी में 2 से 5 मिनट तक डाला जाता है, जिससे उसके अंदर के सूक्ष्म जीवी नष्ट हो जाते हैं। यानी कि सूक्ष्म जीवी को नष्ट करने के लिए क्या किया जाता है, संसाधन किया जाता है। डिब्बों को सूक्ष्म जीवी से बचाने के लिए उन्हें गर्म पानी में डाला जाता है। इस प्रक्रिया को संसाधन कहते हैं। देखिए, संसाधन की जो प्रक्रिया है वो फलों के अंदर, संसाधन की जो प्रक्रिया है वो फलों के अंदर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है। फलों के अंदर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर उन्हें गर्म किया जाता है। और सब्जी की बात करें तो 115 से 120 डिग्री सेंटीग्रेड उनका क्या होता है, तापमान होता है। देखिए, संसाधन की अगर बात करें, इधर देखिए, संसाधन की जो प्रक्रिया है, इस संसाधन की प्रक्रिया में फलों को तो क्या करते हैं, फल की बात करूं मैं तो फलों को करते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर गर्म किया जाता है, जिससे उनके अंदर के क्या हो जाते हैं, सूक्ष्म जीवी नष्ट हो जाते हैं। और सब्जी की मैं बात करूं तो सब्जी को 115 से 120 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर गर्म किया जाता है, जिससे सब्जियों के अंदर की सूक्ष्म जीवी नष्ट हो जाते हैं। अगला आता है भंडारण करना। संसाधन की प्रक्रिया के पश्चात फल एवं सब्जियों के जो डिब्बे होते हैं उन्हें 39 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर या ठंडे स्थानों में भंडारित किया जाता है। उन्हें 39 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर या फिर ठंडे स्थानों में क्या किया जाता है, भंडारित किया जाता है। अब देखिए दोस्तों, डिब्बाबंदी। तो डिब्बाबंदी क्या होती है, फल एवं सब्जियों को टीन के डब्बों में तरल पदार्थ मिलाकर वायु निष्कासित करके उन्हें एक निश्चित तापमान पर सुरक्षित रखना डिब्बाबंदी कहलाता है। डिब्बाबंदी निम्न बिंदुओं के आधार पर की जाती है। इसके 9 बिंदु हैं। पहला है फल एवं सब्जी का चुनाव। डिब्बा बंद करने के लिए स्वच्छ, ताजा तथा 70% पकी हुई सब्जियों का चुनाव करना चाहिए। दूसरा है सफाई करना। चुनी गई फल एवं सब्जियों को साफ पानी से धोकर सफाई की जाती है। फलों को तैयार करना या फल एवं सब्जियों को तैयार करना। चुनी गई फल एवं सब्जियों को या सफाई की गई फल एवं सब्जियों को 2% नमक के घोल में डाला जाता है, जिससे उनका रंग खराब नहीं होता। चौथे नंबर पे है स्वेतन या ब्लांचिंग की क्रिया। फल एवं सब्जियों के जो टुकड़े हैं उन्हें 2 से 5 मिनट तक उबाला जाता है या गर्म पानी में उन्हें रखा जाता है। इस प्रक्रिया को स्वेतन या ब्लांचिंग की क्रिया कहते हैं, जिससे उनके अंदर का कसेलापन या कड़वाहट दूर हो जाती है। 5वें नंबर पे है डिब्बों में भरना। निसंक्रमित डिब्बों में टुकड़ों को भरा जाता है, यानी कि जीवाणु रहित डिब्बों को करके उनके अंदर फल एवं सब्जियों के टुकड़ों को भरा जाता है। वायु निष्कासन करना। डिब्बों को भरने के बाद डिब्बों में कुछ मात्रा में हवा या वायु रह जाती है। उस वायु को बाहर निकालने के लिए डिब्बों को गर्म पानी में डाला जाता है। 7वें नंबर पे है डिब्बा बंद करना। डिब्बे को ढक्कन, सील या लेबल लगाकर बंद किया जाता है। 8वें नंबर पे आता है संसाधन की प्रक्रिया। डिब्बे को बंद करने के पश्चात डिब्बे के अंदर के सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए उन्हें 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और 115 से 120 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक गर्म किया जाता है। यानी कि डिब्बों के अंदर के सूक्ष्म जीवियों को नष्ट करने के लिए उन्हें गर्म करना संसाधन की प्रक्रिया कहलाती है। जो फल के लिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक गर्म करते हैं और सब्जी के टुकड़े हों तो 115 से 120 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक गर्म करते हैं। लास्ट आता है भंडारण करना। संसाधन की प्रक्रिया के पश्चात फल एवं सब्जियों के जो डिब्बे हैं उन्हें 39 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक भंडारित किया जाता है या फिर ठंडे स्थानों में उन्हें
सुरक्षित भंडारित किया जाता है, ये आपका डिब्बाबंदी हो गया।